हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 11th के लिए है और इसमें मैं आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है, तो वो क्वेश्चंस मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कोई पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम एक्स एक्सिस या वाई एक्स वाई प्लेन। तो किसी पॉइंट की किसी एक्सिस से या किसी प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। अगर आपको चाहिए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, अगर किसी पॉइंट की किसी प्लेन से डिस्टेंस चाहिए तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल वे में आप इसको को देखो, इमेजिनेशन वाली चीज है तो मैं अभी इस बोर्ड पे तो आपको डायग्राम वगैरह इसका बना के समझा नहीं सकता, तो मैं इसलिए आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर अगर आपको इसकी डिस्टेंस चाहिए तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो जो जेड कोऑर्डिनेट है वो डिस्टेंस हो जाता है एक्स वाई प्लेन से, केवल जेड कोऑर्डिनेट। देखो एग्जांपल के तौर पे जैसे डिस्टेंस ऑफ कोई पॉइंट ले लो 5 4 -3 फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। इस पॉइंट की एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो जेड कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो 3 इसकी डिस्टेंस हो जाएगी एक्स वाई से। एक और देखते हैं, जैसे डिस्टेंस ऑफ -1 -2 और -3 फ्रॉम वाई जेड प्लेन अगर पूछ लिया तो वाई जेड प्लेन पे आपको वाई और जेड को छोड़ के, वाई और जेड को छोड़ दो, वाई और जेड को छोड़ के क्या बचा, एक्स बचा। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो 1 यूनिट। इस चीज का ध्यान रखना कि डिस्टेंस में नेगेटिव का साइन नहीं लगाते, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, तो नेगेटिव नहीं लगाना है। अगर वाई जेड से पूछ रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा, एक्स वाई से पूछ रहा है तो जो जेड कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा। अगर एक्स जेड से पूछ रहा होता तो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हो जाता। तो प्लेन से तो हम लोग ऐसे डिस्टेंस निकालते हैं। अब इसी तरीके से जैसे अगर आपको चाहिए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है, तो ये डिस्टेंस हो जाती है अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स को छोड़ देंगे, बाकी दोनों के स्क्वायर का सम करके उसका अंडर रूट, ये हाइपोटेन्यूज निकलता है पाइथागोरस से। जैसे अगर बोला जाए कि डिस्टेंस बताओ 1 4 -5 का फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अंडर रूट में वाई का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट 4 है और जेड कोऑर्डिनेट जो है वो -5 है, तो -5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 + 25 और अंडर रूट 41 यूनिट। ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स वाई प्लेन से। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे और अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात आपको। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो अगर डिस्टेंस बताना है जैसे 2 -3 -1 का, और सपोज के वाई एक्सिस से पूछ लिया, तो वाई एक्सिस से अगर पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लगा के वाई को छोड़ दो, वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो वाई को छोड़ दो, एक्स लेंगे और जेड लेंगे और उनके स्क्वायर्स को ऐड कर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर और ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट कर, तो 4 + 1 ये जगह अंडर रूट 5, इतने यूनिट हो जाएगा आपका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो बहुत आसानी से आप किसी भी पॉइंट की किसी प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो और या फिर किसी भी एक्सिस से उसके डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बताऊंगा, मतलब जो एनसीईआरटी में नहीं है ऐसे क्वेश्चंस मैं और आप लोगों को बताऊंगा। थैंक्स फॉर